अमन साहिबगंज से जुड़े हुए हैं जो इस सीट पर पूरा समीकरण समझाएंगे। अमन, ये जो राजमहल की सीट है, यहाँ पर कैसा मुकाबला इस वक्त आपको नजर आ रहा है? यहाँ लोबिन हेम्ब्रम क्या त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए नजर आ रहे हैं? जी आसिया, यूं कहें तो राजमहल लोकसभा की जो सीट है वो शुरू से ही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस सीट पर दबदबा रहा है। हालांकि 2 बार यहां से भाजपा जीत हासिल भी की है, 1998 में और 2009 में। परंतु इस बार का जो समीकरण है, इस बार 2024 का जो चुनावी समीकरण है, इसके पूर्व के जो 2 बार के जो सांसद थे विजय कुमार हांसदा झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उसी के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बोरियो से विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, वो मैदान में उतर चुके हैं और उनके उतरने से यह सीट जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला की ओर बढ़ चुका है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोबिन हेम्ब्रम बोरियो से विधायक है, वो निर्दलीय पर्चा भी दाखिल कर दिया है और उन्होंने नामांकन दाखिल होने से पूर्व जब क्षेत्र में अब खुद अपने समर्थकों के साथ मिलकर उन्होंने कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उसमें विजय हांसदा ने कहा था कि वोट कटवा से सावधान रहे, उनका वो चुनाव में खड़े भी होते हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में लोबिन हेम्ब्रम जब मैदान में उतर जाते हैं और चैलेंज करते हैं कि सांसद विजय हांसदा ने उन्हें वोट कटवा जो बोला था, तो उन्होंने कहा था कि मैं इतना वोट काटूंगा कि सांसद का मैं जमानत जब्त कर दूंगा। और संयोग भी यह देखिए कि चुनाव नामांकन के बाद उनको जो सिंबल मिला है उनको कैंची मिल गया है और क्षेत्र में उनके जो समर्थक है वो कैंची लेकर घूम रहे हैं कि उनके समर्थक का कहना है कि लोबिन जी को जो उन्होंने कहा था कि वोट कटवा, तो इसी कैंची से इतना वोट काटेंगे, इतना वोट काटेंगे कि सांसद विजय हांसदा जो वर्तमान में सांसद है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी भी हैं, तो उनका जमानत जब्त कर देंगे। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद हैं और वर्तमान में प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में कई दिनों से कल भी कल्पना सोरेन आई हुई थी और इसके पूर्व भी चंपई सोरेन हुआ और कई मंत्री साहिबगंज के राजमहल में, बोरियो में, हिरनपुर में जनसभा भी किए और जनसभा में उन्होंने एक चीज देखा कि लोबिन हेम्ब्रम का जो समर्थक था उनके हर कार्यक्रम में तो भीड़ रहता है, परंतु वही भीड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। और अब यह देखना है कि इन दोनों की लड़ाई में वोट यानी अमन, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं या लोबिन हेम्ब्रम के जो समर्थक है वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है, ऐसे में अगर वोट कटता है या वोट बढ़ता है तो ये नुकसान विजय हांसदा को हो सकता है? जी ऐसा तो है कि यदि लोबिन हेम्ब्रम जो वोट काटेंगे वो पूरी तरह से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही वो वोट काटेगा, क्योंकि विगत 2019 के चुनाव में सांसद यहाँ से जो जीत हासिल किए थे विजय हांसदा 99,195 वोट से जीत हासिल किए थे। और इस बार लोबिन हेम्ब्रम खड़ा हो गया है, तो लोबिन हेम्ब्रम के खड़ा होने के बाद, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम का भी बोरियो विधानसभा में उनका एक अलग अपना जनाधार है और उनका जो समर्थक पाकुड़ विधानसभा में देखिए, राजमहल विधानसभा में देखिए, हर और उनका समर्थक फील्ड वर्क कर रहा है। लेकिन उनका जो भी समर्थक है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के ही समर्थक है। भले ही पार्टी उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, परंतु समर्थक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही है, वोटर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि जितने भी वोट काटते हैं लोबिन हेम्ब्रम, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का ही वोट काटेगा और इससे कहीं ना कहीं विजय हांसदा को सीधा नुकसान पहुंच रहा है। मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को, लेकिन अगर बात ताला मरांडी की करें तो वो यहाँ कितनी मजबूती से टक्कर दे पाएंगे विजय हांसदा को और लोबिन हेम्ब्रम को? किस तरह यहाँ वोटों का डिवीजन देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से विगत दिनों केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह का भी यहाँ दौरा हुआ था लगभग 4-5 महीना पहले, तो उन्होंने एक बात कहा था कि झारखंड में तो 14 सीट है और 14 सीट में 12 सीट भाजपा के झोली में है और 2 सीट चाईबासा और राजमहल की जो 2 सीटें हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा व कांग्रेस के झोली में है। और उन्होंने कहा था कि हर हाल में इस बार राजमहल लोकसभा सीट को भाजपा अपनी झोली में लेगी, क्योंकि यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है बांग्लादेशी घुसपैठ का, क्योंकि झारखंड के राजमहल विधानसभा से बांग्लादेश
का जो सीमा है, बांग्लादेश बॉर्डर का सीमा है, वो महज 45 किलोमीटर है। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय राजमहल विधायक है अनंत ओझा, उन्होंने भी विधानसभा में कई बार यह चर्चाएं की थी कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक पाकुड़ के विधायक हैं मंत्री आलमगीर आलम, उन पर कई बार आरोप लगा कि बांग्लादेशी घुसपैठ को इन्होंने सुनियोजित ढंग से यहाँ बसाने का काम किया है। कई बार विधानसभा में इस तरह का आरोप लगाया गया है। और इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में जिस तरह से राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ, जिस तरह से वोटरों का संख्या बढ़ा, क्योंकि राजमहल लोकसभा में 60% आदिवासी और मुस्लिम वोट है और 60% आदिवासी मुस्लिम वोट का समर्थक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में रहता है, परंतु उसका खेल इस बार लोबिन हेम्ब्रम बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम के जो समर्थक है वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के ही समर्थक हैं। उनके जो मैदान में जो काम कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के समर्थक मैदान में उसके पक्ष में कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही वोट कटेगा और इसका सीधा सीधा लाभ ताला मरांडी को मिलने जा रहा है। चलिए, शुक्रिया अमन इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर भी राजमहल सीट में भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है और लोबिन हेम्ब्रम के आ जाने से ये मुकाबला और भी दिलचस्प होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। अब लोबिन हेम्ब्रम किसका वोट काटेंगे? क्या विजय हांसदा के लिए वो राहें मुश्किल करेंगे, या फिर वो ताला मरांडी के लिए रोड़े अटकाएंगे, या फिर वो अकेले इतना वोट ले आएंगे कि ये दोनों कैंडिडेट ही पीछे हो जाएं? तो काफ़ी दिलचस्प ये जंग है और अब चुनाव प्रचार भी काफी ज्यादा यहाँ जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब स्टार प्रचारक लगातार इस धरती पर पहुंचेंगे, संताल की धरती पर, और लगातार अपने कैंडिडेट के लिए यहाँ वोट करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है विजय हांसदा, ताला मरांडी और लोबिन हेम्ब्रम के बीच में है। लोबिन हेम्ब्रम लगातार ही बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। वो सरकार में रहते हुए भी सरकार पर कई सवाल उठाते रहे हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए हैं। हालांकि बाद में जब वो निर्दलीय उन्होंने पर्चा दाखिल किया तो पार्टी ने उन पर कार्रवाई भी की है लोबिन हेम्ब्रम पर, और अब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है और उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सांसद हैं उसे लेकर उनकी नाराजगी है और वो नाराजगी क्या उन्हें मतदाताओं का सपोर्ट दिला पाएगी, या फिर वापस से यहाँ विजय हांसदा काबिज होंगे, या फिर ताला मरांडी, इन दोनों को पछाड़ते हुए यहाँ जनता के चहीते नेता बन सकेंगे। ये तो 4 जून को पता चलेगा कि मतदाता अपना मिजाज किसके फेवर में बना रहे हैं, वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।